अब हरियाणा के कई जिलों में हुई हिंसा के बाद जमीयत उलेमा हिंद की टीम हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा कर रही है। कल रात में ही जमीयत की टीम ने नूह और सोहना का दौरा किया। आज सुबह जमीयत की टीम गुरुग्राम की उस मस्जिद में पहुंची जहां सोमवार को दंगाइयों ने हमला किया था। दंगाइयों ने मस्जिद में खड़ी गाड़ी में तोड़फोड़ की थी, मस्जिद के अंदर पथराव किया था। दंगाइयों के हमले में मस्जिद के मौलवी की मौत हो गई। जमीयत उलेमा हिंद की टीम ने प्रशासन से मस्जिद की सुरक्षा की अपील की है। हालांकि हमले के बाद से ही मस्जिद में पुलिस बल तैनात कर दी गई है। तो मस्जिद में जो तोड़फोड़ हुई थी और उस पर जो हमला हुआ था, उसके बाद जमीयत उलेमा हिंद की जो डेलीगेशन है वो गुरुग्राम पहुंचा था और आज बताया जा रहा है कि यही डेलीगेशन एक बार फिर से नूह जाएगा और वहां पर जो हिंसा हुई थी उसके बाद लोगों से वो बातचीत करेंगे और हालात की जानकारी लेंगे। और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि जो पुलिस है और पुलिस फोर्स है तैनात की गई है मस्जिद में, जिससे कि जो उपद्रवी है फिर से यहां पर लौटकर कोई किसी घटना को अंजाम ना दें। अब जमीयत की टीम ने सीएम मनोहर लाल खट्टर को एक चिट्ठी भी लिखी है जिसमें हिंसा के दोषियों पर एक्शन लेने की मांग की गई है और साथ ही हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार वालों को मुआवजा देने की मांग की है। इंडिया टीवी के संवाददाता शुएब रजा ने जमीयत उलेमा हिंद के महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी से बात की। मेवात में हिंसा हुई और अब ये कोशिश की जा रही है कि दूसरी जगहों पर इसका जो असर है वो बहुत ज़्यादा ना हो। हालांकि गुरुग्राम और आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर ज़रूर असर दिख रहा है और कई दुकानों में वहाँ भी नुकसान पहुँचाया गया है। अगर जमीयत उलेमा हिंद की बात करते हैं तो एक डेलीगेशन पहुंचा है मेवात आसपास के इलाकों में दौरा करने के लिए। हकीमुद्दीन साहब जो महासचिव है जमीयत उलेमा हिंद के, वो यहाँ पर मौजूद है। हम इस वक्त तो सोहना में हैं, लेकिन रात के वक्त ये नूह गए और दूसरी जगहों पर भी गए। क्या चीज़ें आपने देखी और हमने सुना है कि एक लेटर भी आपने सीएम खट्टर को लिखा है जमीयत ने, क्या चीज़ें उसमें है और किस तरह की स्थिति है अभी? देखिए, जिस तरह के हालात थे पहले और एक शख्स ऐलान करके जा रहा है, गवर्नमेंट को चाहिए था कि उसे पहले से अरेस्ट करते। 5 महीने से वो उसकी तलाश जारी है और वो मिल नहीं रहा है। जी हाँ जी, और ऐलान करके जा रहा है और आपने छूट दे रखी है। फिर जो नुकसान हुआ वो आपके सामने है। अच्छा, इधर मेवात में नुकसान हुआ, गुड़गांव में नुकसान ये हुआ कि अंजुमन की मस्जिद में इमाम साहब को रात को अचानक उन पर हमला हो गया और सुबह को शहीद हो गए। मकामी एमएलए से हमारी ये इस वक्त अपील है कि गलतफहमियाँ ज़्यादा पैदा हो रही हैं। जितना जो कुछ हो गया है अब उससे लोगों को बचाया जाए और नाजायज़ गिरफ्तारियाँ जो अंधाधुन हो रही हैं ख़ास तौर से मेवात और नूह के इलाके में, उससे रोका जाए। आपको लग रहा है कि नाजायज़ है वो गिरफ्तारियाँ? हाँ, यकीनन जो मुजरिम है जो मुजरिम है। पुलिस ये कह रही है या सरकार कि उनके पास तो वीडियो है, उन चेहरों को पहचाने जा रहे हैं जो लोग शामिल है। जिन गांव में दबिश हो रही है वहाँ अगर कसूरवार कोई है तो उसे आप ले जाइए, उसकी बहस नहीं, हम तो खुद उसके फेवर में नहीं। लेकिन जिस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। ये हमने कल डीसी साहब से भी और एसपी साहब दोनों से बात की थी। एक सवाल ये उठाया जा रहा है कि पूरा एक साजिशन और एक मनसूबाबंदी योजना बनाकर पूरा हमला किया गया, ये तमाम बातें कही जा रही है। आप गए, बातचीत हुई, क्या चीज़ें निकल कर आपके इस दौरे में? देखिए, ऐसा है कि मणिपुर के जो हालात थे उसमें गवर्नमेंट हमारी फेल हो चुकी है। 3 महीने हो गए वहाँ के हालात ख़राब होने की वजह से। तो एक प्लानिंग के तहत माहौल को बदलने के लिए, ताकि लोगों का जहन बदल जाए, और ये एक सियासी झगड़ा है, इसमें किसी तरह का कोई और मामला नहीं है, तो उसी एंगल से इसे देखना भी चाहिए और हम लोगों को समझना भी चाहिए। वो आप लोगों पर कह रहे हैं कि जो दूसरा तबका है, जो मुस्लिम पक्ष है, उनकी तरफ से हमला हुआ शोभा यात्रा पर? नहीं, अगर वो किसी ने हमला किया गलत किया है, हमला नहीं होना चाहिए। कोई भी करने वाला हो जो कसूरवार है उसे सज़ा होनी चाहिए, लेकिन तहकीक करके होनी चाहिए। एक तो वो कसूर है कि उन्होंने हमला किया है, दूसरा कसूर यह है कि लोग ऐलान करके आ रहे हैं, उन पर कोई रोक टोक नहीं। हालांकि पहले से मालूम था, पुलिस को अपना काम करना चाहिए था, एजेंसियों को काम करना चाहिए था। एक आदमी 5 महीने से नामजद है और उसकी तलाश जारी है और वो आज़ाद टहल रहा है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो अभी क्या जो सीएम को आप लोगों ने किस तरह की मांग की है सीएम से, जो लेटर लिखा है उन तमाम चीज़ों में क्या है? देखिए, हम सीएम को लेटर तो गया है, लेकिन कोशिश करेंगे मुलाकात के लिए भी, और उनसे ये बात करेंगे कि भाई अमन की बहाली हो, बदअमनी न पैदा होने पाए। और यहाँ जो हादसा हुआ है या जो भी बेकसूर लोग मारे गए हैं, गवर्नमेंट उनको सही मुआवजा दे। जैसे मिसाल के तौर पे 2 होमगार्ड वहाँ मार दिए गए, गवर्नमेंट चाहिए कि उनको सही मुआवजा दे, या जिनका भी जान नुकसान हुआ है
उनका मुआवजा भी दे और उनको सही तरह से गवर्नमेंट मुलाजिमत का भी इंतज़ाम करे। गुड़गांव में हाफिज़ साद का कत्ल हुआ, उनके साथ भी होना चाहिए। जहां जो हादसे हुए हैं वो इंसाफ के साथ होना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।